पति हैं। जब इतनी बात सुनी तो महाराज ने जवाब दो, गंगा जी ये छोटा सा बालक तुम्हारा पति? महाराज हाँ ये मेरा पति है। तो जवाब दिया है कि महारानी हमारी ये बात समझ में नहीं आई कि ये छोटा सा बालक तुम्हारा पति कैसे हो सकता है। तो एक बात कही गंगा जी ने, महाराज तुम्हारी समझ में नहीं आई तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, ध्यान देकर के सुनना कि एक दिन का समय था, देवलोक में ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे आसनों पर देवता बैठे थे। कैसे कर्म कौन सा हुआ बता रही है गंगा जी, सुनना राजा। अरे ब्रह्मा जी की सभा जुड़ी, अरे बैठे थे देव परिवारी रे। देव परिवारी रे, आंधिया को झोंका आयो मेरे सर से उड़ गई साड़ी रे। राजन ध्यान देकर के सुनना, जैसे ही सभा लगी हुई थी तो उसी सभा में अचानक से एक आंधी का झोंका आया और जैसे ही आंधी का झोंका आया तो हमारे शरीर से साड़ी हट गई और आंधिया का झोंका आया मेरे सर से उड़ी गई साड़ी रे। और वसुदेवता ने देख लाई और मुँह पे नजरी पसारी रे। वसुदेवता ने देखी और मुँह पे नजरी पसारी रे। और देखत में मुस्काई गए ब्रह्मा ने लए निहारी रे। जवाब दिया, महाराज जैसे मेरे शरीर से साड़ी हटी तो वसुदेव सामने पर बैठे थे, उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैंने वसुदेव की तरफ देखा। वसुदेव हमारी तरफ देख करके हंसने लगे और जैसे ही महाराज हंसे तो हमारे पिता ब्रह्मा जी ने उन्हें निहार लिया अपने नेत्रों से। जब इतनी बात सुनी तो गंगा जी बोली, और राजा सुनो। जैसे हमारे पिताजी ने उन्हें देखा तो क्रोध में आकर के एक जवाब दिया, कौन सा? अरे क्रोध में आई के ब्रह्मा ने अब मुख से गिरा सुनाई रे। और होनहार को मेटे तब तीनों श्राप लगाई रे। गंगा जी समझा रही हैं, राजा जैसे ही हमारे पिता ब्रह्मा जी ने उन्हें देखा तो जवाब दिया है वसुदेव से कि वसुदेव तुम इस देवलोक में रहने लायक नहीं हो, क्योंकि जो काम मृत्यु लोक में होते उन्हें आप देवलोक में रह कर रहे हो, तो आप इस देवलोक में रहने लायक नहीं हो, आप मृत्यु लोक पर चले जाओ। तो वसुदेव ने इतनी बात सुनी तो दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, महाराज हमसे ऐसी कौन सी गलती बन गई जो आप हमें मृत्यु लोक पर भेज रहे हो। ब्रह्मा जी ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी बार फिर से दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, महाराज हमें बताओ हमसे ऐसी कौन सी गलती बन गई जो आप हमें मृत्यु लोक पर भेज रहे हो। ब्रह्मा जी ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया।
तो तीसरी बार जब पूछी तो ब्रह्मा जी ने क्रोध में जवाब दिया है कि वसुदेव, तुम बार बार सियार की भांति भौंक रहे हो, तो हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं कि तुम सियार हो जाओ। आज भक्तों ब्रह्मा जी के श्राप से वसुदेव सियार बन गए, और सियार जैसे ही बने तो आज वसुदेव सियार के वेश में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो रोजाना ये वसुदेव जो थे गंगा जी के किनारे पर आते थे, तो जब आते थे तो थोड़ी देर बैठते थे और चले जाते थे। तो भक्तों एक दिन का समय था, वसुदेव बैठे हैं, सोच रहे हैं और विचार करते हैं मन में क्या, अरे श्राप के कारण वसुदेव और मृत्यु लोक आए, सब काया स्यार की भई वसुदेव मन में दुखियाए, भक्त काया वसुदेव बैठे हैं और विचार कर रहे हैं, वो भी हमारे क्या दिन थे जो देवलोक में अपना समय बिता रहे थे। और महाराज जैसे ही तनी बात सोच रहे हैं राजा, तो इधर गंगा जी ने मन में विचार किया कि आखिर ये है कौन जो रोजाना हमारे किनारे पर आते ही थोड़ी देर बैठने के बाद चले जाते हैं, आखिर है कौन, आज मैंने पूछ करके रहेंगी। तो आज गंगा जी सामने पर पहुंची, जवाब दे करके बोली क्या, अरे गंगा ने गिरायो चारिये, अरे मातनी गिरायो चारिये, तुम कौन से ख्वाब में कुएं खड़े क्यों पारी हमारी है, ए राजा गंगा जी ने जवाब देकर के पूछा, महाराज आखिर तुम हो कौन जो हमारे किनारे पर आते हो, ना कुछ कहते हो ना बोलते हो, थोड़ी देर बाद चले जाते हो, आज मैं बता करके जाओ कि राजन तुम हो कौन। जब इतनी बात वसुदेव ने सुनी तो जवाब देकर के बोली वसुदेव, कैसे, अरे सुनी गंगा के बचन, अरे समय नहीं वसुदेव कीनो, अरे समय नहीं वसुदेव कीनो, और सोच समझ के आजा जब तब गंगा कोई दिनों, भक्तों गंगा जी तुम पूछ नहीं हो तो सुनो, बोले अरे भाई जीवन की बर्बादी, अरे भाई जीवन की बर्बादी, मोई ब्रह्मा जिया को श्रापा होई मेरी गंगा संग शादी, मेरो
जवाब दिया वसुदेव ने कि हमें ब्रह्मा जी का श्राप लगा है कि हमारी शादी होगी तो बस गंगा जी के साथ में होगी। जब इतनी बात होशियार ने कही और बोला वो होशियार, हेलो अरे रहो नए जगत ठिकानो ही, अरे रहो ना जगत ठिकानो ही, और करी के पिछली याद सारा भारी पछतानो ही भैया। जवाब दिया वसुदेव ने कि गंगा जी मेरा नाम वसुदेव है और हमें ब्रह्मा जी का श्राप लगाए कि हमारी शादी होगी तो केवल गंगा जी के साथ में। जब इतनी बात गंगा जी ने सुनी तो जवाब दिया महाराज तुम हमारे साथ में अपना विवाह करना चाहते हो? जवाब दिया हाँ बिल्कुल। तो महाराज हम विवाह तो कर लेंगे लेकिन हमारी शर्त है। कौन सी? कि अगर आप हमारे 7 चक्कर लगा दो जा पार से वापार और वापार से जा पार, ऐसे अगर आप हमारे 7 चक्कर लगा दो तो हम तुम्हारे साथ में अपना विवाह कर लेंगे। जब भक्तों इतनी बात गंगा जी की महाराज वसुदेव ने सुनी तो ध्यान रखना भक्तों शादी की खुशी हर किसी को होती है। तो आज राजा ने वसुदेव जो थे श्यार के भेष में और गंगा जी की जब इतनी बात सुनी तो कर्म कौन सा किया समय नहीं करते वसुदेव। अरे या जो पैर बढ़ाई दो सूदो, अरे या जो पैर बढ़ाई दो सूदो और हमारे चलांग गंगा में ही कूना। अरे नाई श्यार ने देरी की और परिक्रमा या जो पहली दीनी, अरे नाई पलकी देर लगाई और दूसरा चक्कर गो लगाई। आज उस श्यार ने जैसे ही भक्तों छलांग लगाई गंगा जी की धार में तो एक चक्कर लगाया, धीरे धीरे उसके बाद दूसरा चक्कर लगाया, तीसरा लगाया, चौथा लगाया। इसी तरीका से आज 6 चक्कर पूरे कर दिए और जैसे ही 7वां चक्कर लगाना चाहता था तो भक्तों कर्म कौन सा हुआ गंगा जी देख रही हैं कि इसने 6 चक्कर तो लगा दिए, एक चक्कर शेष रह गया है। तो गंगा जी मन में विचार किया और समय नहीं किया, कर्म कौन सा करती गंगा जी। अरे सोच समझ के गंगा मैया मन में भारी गई दुखियाई और परिक्रमा जी साथ लगावे तो मुई दुनिया देगी बुराई। गंगा जी विचार कर रही हैं कि हमने इससे वचन दिया है कि 7 चक्कर लगा देगा तो हम विवाह करेंगे साथ में। तो इसने 6 चक्कर तो लगा दिए और एक चक्कर शेष रह गया है। अगर इसने एक चक्कर और पूरा कर दिया तो हमें इसके साथ में विवाह करना पड़ेगा और आगे चलकर के दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि गंगा जी देवी ने एक श्यार के साथ में विवाह किया। तो भक्तों गंगा जी ने समय ना करो, कर्म कौन सा करती है गंगा। अरे होना हर पाप को मिट भैया
तनी देर लगाई और स्यारा धार में कूद गओ है अपनो ले गई बेग बढ़ाई। अरे गंगा जी ने बेग बढ़ायो स्यारते फंदा बुरा परोए और नई पलवर की समय भई है धार में डूबी सोई स्यार मारो है। आज भक्तों ध्यान रखना, जैसे ही गंगा जी ने तो इतनी बात मन में सोची तो आज भक्तों गंगा जी ने अपने बेग को बढ़ाया और वो स्यार जैसे ही बीच धार में पहुंचा गंगा जी ने अपना बेग बढ़ाया उसी समय स्यार की धार में डूब करके मृत्यु हो गई। बोलिए गंगे मैया की जय। आज भक्तों जैसे ही उस स्यार की मृत्यु हुई है तो स्यार के शरीर की जो पांजर थी वो आज गंगा जी के दूसरे किनारे पर जाकर के लगी है और धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया और जैसे ही भक्तों समय बीता तो थोड़ा थोड़ा करके उस पाजड़ में कूड़ा इकट्ठा होता चला गया। श्रोता बंधुओं कूड़ा, और जैसे ही कूड़ा इकट्ठा हुआ है तो एक दिन का समय था कि सप्त ऋषि सातों जो ऋषि थे आज गंगा जी के किनारे पर आए हैं और जैसे ही गंगा जी के किनारे पर आए चारों तरफ देखा तो कोई नाव दिखाई नहीं दी गंगा जी पार करने के लिए। और जब नाव दिखाई नहीं दी है तो गंगा जी ने उस गंगा जी में जो स्यार की पांजर पड़ी थी तो सप्त ऋषियों ने उसी कूड़े के ऊपर बैठ करके नाव गंगा जी पार की है। और जैसे ही सप्त ऋषि दूसरे किनारे पर पहुंचे तो मन में एक विचार आया कि आखिर देखें तो सही कि हमें गंगा जी पार किसने कराई है। तो आज श्रोता बंधु जब कूड़े को हटाया तो उस कूड़े के अंदर जो स्यार की पांजर निकली तो आज सप्त ऋषियों ने अपनी तपस्या के बल से अपने तेज से उसी स्यार की पांजर में से एक सुंदर सा बच्चा बनाया है। और इधर महाराज गंगा जी समझा रही हैं प्रतीक महाराज को कि महाराज जो सप्तऋषियों ने अपनी तपस्या के बल से सुंदर सा बच्चा बनाया था वो यही बच्चा है जिसे आप अनाथ समझ करके ले जा रहे हो। महाराज ये अनाथ नहीं है। तो महाराज प्रतीप ने एक बात कही कि गंगा जी हमारी तुमसे विनती है कि अभी तो हम इस बच्चे को अपने साथ में लेकर के जरूर जाएंगे और जब ये शादी के योग्य हो जाएगा तो हम तुम्हारी शादी इस बच्चे के साथ में करा देंगे, अभी ले तो जा रहे हैं। तो महाराज गंगा जी तो चली गई और प्रतीप महाराज उस बच्चे को लेकर के अपने महलों में चले आए। और जैसे ही महलों में आए हैं राजा तो उसी बच्चे का नाम रखा है महाराज शांतनु। और शांतनु जब उस बच्चे का नाम रखा महाराज शांतनु जब धीरे धीरे थोड़े बड़े हुए और जब बड़े हुए राज गद्दी को भोगने लायक तो प्रतीप महाराज राजपाट को सौंप करके महाराज के हाथों में महाराज प्रतीप वन में तपस्या करने के लिए चले गए। और भक्तों आज राजा शांतनु अपनी राजपाट को चलाने में लगे रहते हैं। धीरे धीरे एक दिन महाराज शांतनु घोड़ा पर सवार होने के बाद में गंगा जी के किनारे पर पहुंचे हैं। और जैसे ही गंगा जी के किनारे पर पहुंचे गंगा जी को जब देखा तो जवाब दिया गंगा जी से कि गंगा जी हम तुम्हारे साथ में अपना विवाह करना चाहते हैं। तो गंगा जी ने जब इतनी बात राजा की सुनी तो गंगा जी ने एक बात कही महाराज हम शादी तो तुम्हारे साथ में कर लेंगे लेकिन महाराज हमारी कुछ शर्तें हैं। शर्तें? तो राजा ने कहा महारानी गंगा जी से कि जो तुम्हारी शर्त है वो हमें बताओ, अगर हमें मंजूर होंगी तो हम अवश्य मानेंगे। तो गंगा जी समझाते नहीं बोली कैसे? आरे शादिया को तैयार और अलग एक शर्ती हमारी है
दीने बचन महाराज बनूंगी मैं नारी तुम्हारी है। ए राजा दीने महाराज सुनो, हमारी कुछ शर्तें हैं। कौन सी? जवाब दिया कि महाराज हमारी पहली शर्त ये है कि हम तुम्हारे साथ में अपना विवाह करेंगे, अवश्य करेंगे, लेकिन महाराज तुम्हारे महलों में नहीं जाएंगे, पहली शर्त। महाराज दूसरी कि हम जो कार्य करेंगे उसमें तुम बाधा नहीं डालोगे, दूसरी शर्त महाराज ये है। और ध्यान रखना, हम चाहे किसी का सम्मान करें, किसी का अपमान करें, चाहे महाराज हम अपने घर में किसी को बुलाएं या ना बुलाएं, तुम बाधा नहीं डालोगे। और महाराज तीसरी शर्त हमारी ये है कि तुमने हमारे कार्य में कोई बाधा डाली तो हम तुम्हें छोड़ करके हमेशा हमेशा को अपने महल को चली जाएंगी। जब इतनी बात राजा ने सुनी तो कर्म कौन सा हुआ? अरे कर्मया जो हुई गौ सरा नामी, अरे कर्मया जो है गौ सरा नामी, और सुनी गंगा किया बात भरी जो राजा नियामी। भैया सुनी आज भक्तों महाराज ने कह दिया कि गंगा जी तुम्हारी जो भी शर्त है वो हमें सब शर्त तुम्हारी मंजूर है। तो भक्तों राजा के साथ में विवाह हुआ गंगा जी का महाराज शांतनु के साथ। और जैसे ही शांतनु महाराज के साथ में गंगा जी का विवाह हुआ, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। थोड़ा समय जब बीता तो मैया के उदर से एक पुत्र पैदा हुआ। कैसे? अरे थोड़े दिन के बाद अरे करमया झुन्नी कवन आयो, और गंगा जी ने उधर ललायक सुंदर सोई जायो। भैया महाराज गंगा जी के उधर से थोड़ा समय बीत जाने के बाद में एक बहुत सुंदर सा बच्चा पैदा हुआ, बहुत सुंदर। तो महाराज शांतनु खड़े हैं, देख रहे हैं आज तो हमारे घर में को पुत्र पैदा हुआ है। तो महाराज तो खड़े ही, लेकिन गंगा जी ने जब उस बच्चे को देखा तो कर्म कौन सा किया? समय नहीं किया गंगा जी ने। अरे लखी बेटा को रूप समय नए मैया ने रेखियो, अरे समय नए गंगा ने रेखियो, और होना हारा बलवान लला सोई गोदिया में लिया। होना अरे नए पल भर की समय करी है, बेटा कर से लो उठाई, और धीरे धीरे निकल चली गंगा गई धार पे आई।
गई है धारा पे आई, और नए पल भर की समय करिए सुत गंगा में डूबाई। आज भक्तों गंगा जी ने जैसे ही पहला पुत्र गंगा जी के उदर से पैदा हुआ तो गंगा जी ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया, और गोद में उठाने के बाद में गंगा जी चली अपनी धारा की तरफ, और जैसे